श्योर कि हम सब ने जब ऐनक वाला जिन बचपन में देखा था तो एक ना एक बार दिमाग में ज़रूर ये आया था कि काश हमारे पास भी जादुई ताकत होती और हमारे पास बहुत सारी ताकतें होती और एक चुटकी बजाकर हम इधर से उधर पहुंच जाते। एटलीस्ट मैंने तो यही सोचा था। लेकिन बहुत वक्त लगा ये सोचने समझने में कि जादू सिर्फ ऐनक वाले जिन के पास ही नहीं, हम सब के अंदर है। फेथ के रैपर में लिपटा हुआ कहीं कोने में पड़ा है, बस उसके बाहर निकलने की देर है। तो चलो आज मैं आपको एक जादू दिखाती हूँ, करेक्शन, जादू सुनाती हूँ। सना 10th क्लास में पढ़ती थी। शी वॉज रियली क्लियर हेडेड, ब्राइट एंड एम्बिशियस स्टूडेंट। पढ़ाई में, ड्रामा, स्पोर्ट्स, हर चीज़ में आगे और सबके मुंह पर उसका नाम होता था। उसकी फ्रेंड्स जब ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उनको साइंस रखनी है, आर्ट्स या कॉमर्स रखनी है, सना के पास अपना प्रॉपर प्लान था। तो कौन सा कॉलेज चुनना है, फ्यूचर में क्या बनना है, सब उसके माइंड में क्लियर था। बचपन से ही उसका एक ही सपना था कि उसने पाकिस्तान की टॉप फिल्म एक्ट्रेस बनना है। तो क्या मास्टर्स किया, उसके साथ साथ थिएटर ज्वाइन कर लिया। और थिएटर करते करते उसके दिमाग में ये आया कि बहुत छोटे से शहर की लड़की और मामूली सी लड़की को कौन फिल्म में चांस देगा। तो उसने सोचा कि चलो ऐसा करती हूँ, लाहौर जाकर एक ड्रामा अकेडमी को ज्वाइन करती हूँ। उसमें क्या मेरी स्किल्स भी इन्हांस होंगी और मुझे उस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में जाने का मौका भी मिलेगा। और क्या पता किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर की नज़र में आ जाऊँ और मुझे कोई रोल मिल जाए। सो प्लान था सना के पास। इसी तरह कुछ साल उसने थिएटर किया और बस उस लम्हे का इंतज़ार था जिसमें कंपटीशन में वो हिस्सा लेती और अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए पहली सीढ़ी चढ़ती। लेकिन 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 जब आपको लगता है कि ज़िंदगी आपके कंट्रोल में है तो ज़िंदगी आपको बता देती है लात मार के कि बॉस कौन है। अब्रप्टली सना को एन कंपटीशन वाले दिन वहाँ से जाना पड़ा और अपने शहर वापस आना पड़ा। कुछ चीज़ें हुई, अनफॉर्चुनेटली कुछ हुआ, वो बहुत टूट गई थी। शी वॉज इन अ ट्रॉमा। उसका दिल किरची किरची हो गया था। इमेजिन करो कि आप बचपन से किसी चीज़ को शिद्दत से पाने की कोशिश करते हो और वो आपको मिलते मिलते रह जाए। उस टाइम जब उसकी फ्रेंड्स अपने क्रशेस के ख्वाब देखा करती थी, वो पाकिस्तान की टॉप फिल्म एक्ट्रेस बनने के ख्वाब देखा करती थी। घंटों शीशे के सामने खड़े होकर अपनी स्पीच अवार्ड लेने के बाद वो दोहराती रहती थी और तालियों की गूंज को महसूस करती थी। अब जो चीज़ आप चाहते हो और वो आपको मिलते मिलते रह जाए तो आप टूट से जाते हो। शी वेंट इनटू डिप्रेशन। उसने किसी से बात करना छोड़ दिया, उसने हंसना मुस्कुराना छोड़ दिया, उसने सोना छोड़ दिया। सोया नहीं जाता था और अगर सोती थी तो नाइटमेयर्स आते थे और उठ जाती थी और रोने लगती थी। एक जॉब मिली मामूली सी, इनकम अच्छी थी, मगर उसे पता था कि सना ये नहीं है। जब सड़क पे चल रही होती थी उसको सुसाइडल थॉट्स आते थे। शी वांटेड टू किल हरसेल्फ। सोचती थी कि सड़क के दरमियान में चली जाए और इमेजिन करती थी कि गाड़ी एक तेज़ी से आएगी और उससे टकराएगी, नीचे गिर जाएगी, उसकी डेड बॉडी के इर्द गिर्द लोग जमा हो जाएंगे, एम्बुलेंस को बुलाया जाएगा, उसके ही फ़ोन से उसकी माँ को कॉल किया जाएगा। माँ, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा शफकत भरा याद आता तो वो वहीं रुक जाती। उसके बाबा नहीं थे ना, तो वो उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती थी। ऊपर भी जगह ना मिलती तो वो अपने आप को समझाती थी कि सना, जैसा है चलता रहेगा, चलने दो। और जब इंसान टूट जाता है ना तो उस ज़ात के सामने सजदा करके गिड़गिड़ा के रो के दुआ मांगना ही याद आता है। वो भी गिड़गिड़ाई, रोई और दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे पुरसुकून कर दे, मुझे इन मुश्किलों से बाहर निकाल, क्योंकि तू हर शय पे कादिर है। फिर कुछ अरसे बाद सना को धुन सी सवार हो गई कि कराची जाना है। ये नहीं पता क्या करना है, जाके कहाँ रहना है, कैसे मैनेज करूँगी, बस कराची जाना है। जैसे उसको किसी ने झंझोड़ के कहा, उठो जागो, यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, यू कैन डू
दिस टू योरसेल्फ। घर वालों ने कहा शादी कर लो, घर बसाओ, कहाँ तुम नया स्यापा खड़ा कर दोगी, जाकर स्ट्रगल करोगी, दर दर के धक्के खाओगी। फ्रेंड्स कहते थे नहीं सना, आ जाओ कराची, स्ट्रगल करो, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, यू कैन मेक इट। सना ने कहा नहीं, प्लान बनाना, प्लान बनाएगी। तो उसने ये प्लान बनाया कि मैं 1-1.5 हफ्ता अपनी जॉब से छुट्टी लूँगी और कराची जाकर जम के ऑडिशंस दूंगी जितने हो सके। अब ये सोचिए ज़रा कि कराची जैसे इतना बड़ा शहर, सिटी ऑफ लाइट्स, उसने कैसे सोच लिया था कि वो जगह जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आते थे, स्ट्रगल करते थे, उसको कौन चांस देगा, वो भी सिर्फ 1 हफ्ते में। बगैर कुछ सोचे समझे बस उस पर क्योंकि धुन सवार थी तो उसने पैक किया अपना बैग और पहुंच गई कराची, और जहाँ जहाँ ऑडिशंस दे सकती थी दिए। अब वो आखिरी दिन था, उसको अपने शहर लौट कर वापस आना था, और वो एक ऑटो में एक सड़क के दरमियान खड़ी थी। इर्द गिर्द हजूम था गाड़ियों का, ट्रैफिक जैम थी, और कहीं से पी कहीं से पा, बहुत सारे हॉर्न्स की आवाज़ आ रही थी और धुआंधार बारिश हो रही थी। उसी वक्त एक कॉल आई, और उस तरफ कॉल के जो बंदा था उसने कहा कि आपने हमारे पास ऑडिशन दिया था, आपको सुबह हर हाल में ऑफिस आना है, आपको सिलेक्ट कर लिया गया है। उसकी तो मानो खुशी की इंतहा ही नहीं थी। कुछ अर्सा पहले एक रैंडम से ऑडिशन का पता चला था और उसने जाकर ऑडिशन दे दिया बगैर ये सोचे समझे कि कौन सी कंपनी है, क्या स्क्रिप्ट है, किस वजह से किया जा रहा है। कि चलो कोई बात नहीं, हम दे देते हैं ऑडिशन, देने में क्या हर्ज है। वो कॉल वहीं से थी, और जब नेक्स्ट डे वो वहाँ पर पहुँची तो पता चला बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री की, फिल्म कंपनी की वो फिल्म बनने जा रही थी जिसमें उसको रोल दिया गया। तो ऐसे हुई सना की कैरियर की शुरुआत। पर दास्तान यही ख़त्म नहीं होती। उसके साथ साथ सेम उसी दिन नेक्स्ट ईयर उसको एक और फिल्म में ऑफ़र हुई, और उसके साथ साथ उसने अपना पैशन भी फाइंड आउट कर लिया। उसको रियलाइज़ हुआ कि उसको लिखना बहुत पसंद है, तो उसने लिखना शुरू किया, पोइट्री लिखी, वीडियोस बनाई, और उसकी वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। अब वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे पता था उसे लिखना पसंद है। तो इस पूरी दास्तान का कंक्लूजन, मॉरल क्या है कि अगर आप परेशान हैं, अपसेट हैं, दुखी हैं, किसी वजह से कोई चीज़ पाना चाहते हैं, आपको नहीं मिल रही, नौकरी, पैसा, घर, गाड़ी या लाइफ पार्टनर, तो ये जान लीजिए कि ये वक्त नहीं रुकेगा, ये चलता जाएगा। और जब कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद आप पीछे देखेंगे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी, क्योंकि उसका प्लान आपसे बहुत अच्छा है। और जादू सिर्फ ऐनक वाले जिन के पास नहीं है। जी हाँ, आप ठीक समझे, आपके पास भी है। शुक्रिया।